कथा आती है कि भगवान ने हनुमान जी को आमंत्रित किया कि हे श्री हनुमान जी महाराज, आप आइए, आकर के इन तीनों के मान को दूर कीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाते सबसे पहले सबसे सुंदर वन जो द्वारिका का था उसको उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। द्वारिकाधीश की सभा में जाकर के किसी ने हल्ला मचा दिया, बोले महाराज जल्दी कुछ करिए। बोले क्या हो गया? बोले एक बानर आ गया है, पूरे द्वारिका को उजाड़ रहा है। भगवान ने सुदर्शन जी से कहा, बोले सुदर्शन जी आप चले जाइए, जाकर के उस बानर को देखिए आइए, क्या कर रहा है, पूरी द्वारिका में बहुत उत्पात मचा रखा है। सुदर्शन जी बोले इतने छोटे से काम के लिए मैं जाऊं? किसी अन्य को भेज दीजिए, बानर भगाने का काम है, डंडा लेके कोई चला जाएगा, भगाया जाएगा। कई सैनिक गए लेकिन कोई सैनिक लौट करके वापस नहीं आया। तो भगवान बोले कोई भी आ नहीं रहा है, लग रहा है बानर बड़ा है, आप ही जाइए। तो सुदर्शन जी को इतना अपमानजनक लगा कि बानर भगाने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। वो ठीक है भगवान, ऐसा प्रकोप करके आऊंगा कि बानर वंश ही खत्म हो जाएगा। सुदर्शन जी महाराज जैसे ही गए, वन में बैठे हैं श्री हनुमान जी महाराज, पूरा वन उजाड़ दिया। सुदर्शन जी ने जैसे ही आकर के हनुमान जी को देखा, जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण करने लगे, हनुमान जी ने सुदर्शन जी को पकड़ा, अपनी कांख में दबा लिया और दबा करके बैठ गए। सुदर्शन जी की जीभ भी सब बाहर आ गई निकल करके, महाराज छोड़ा ही नहीं, कस के दबा लिया। शाम हो गई, सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। पूरी सभा में बड़ा चिंता का विषय होने लगा। भगवान बोले सुदर्शन जी इतना समय तो नहीं लगाते, आपको पता है दुनिया में सबसे तीव्र चलने वाली गति किसकी है? सुदर्शन जी की। श्री सुदर्शन जी महाराज और श्री गरुण जी महाराज ये मन की गति से भी तेज चलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, 3 लोगों का मान दूर करना था, सुदर्शन जी का, गरुण जी का और सत्यभामा का। गरुण जी से कहा, बोले गरुण जी देख के तो आओ, तुम्हारे प्रिय मित्र सुदर्शन जी कहाँ रह गए? बोले नहीं आने वाले होंगे। बोले आए तो नहीं, बहुत देर हो गई, तुम जाओ। तो श्री गरुण जी महाराज को भी अपने ऊपर लज्जा हुई कि बताओ मैं बानर को भगाने के लिए, सुदर्शन जी को ढूंढने के लिए मेरा प्रयोग किया जा रहा है, मैं गरुण, मेरा इतना प्रताप। कोई बात नहीं ठाकुर जी, मैं अभी जाता हूं, देख के आता हूं। गरुण जी महाराज जैसे ही गए, जाकर के वन में देखा महाराज, तो उन्होंने, हनुमान जी तो कांख में दबाए बैठे हैं सुदर्शन जी को। ये दृश्य देखते ही गरुण जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले भगवान नारायण के सुदर्शन को कांख में दबा लिया, ये बानर तो नहीं हो सकता। भैया आप कौन हो? हनुमान जी मुस्कुरा गए, बोले आओ गरुण जी पधारो। गरुण जी महाराज समझ गए, बोले ओहो आप तो हनुमंत लाल हैं। अरे सुदर्शन भैया तुम पहचाने नहीं, हनुमान जी हैं ये तो। बोले मुझसे बात बाद में करना, पहले निकालो तो सही यहां से। गरुण जी बोले छोड़ दो, प्राण निकल जाएंगे। आंख ऊपर कर दी तो गरुण जी ने सुदर्शन जी को लिया, बेचारे हाथ पांव सब सूज गए उनके। गरुण जी महाराज बोले आप पधारे, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी चलो। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। गरुण जी बोले मेरी गति को चैलेंज? आप मन में सोचो भुवनेश्वर, तुरंत भुवनेश्वर सोचते, अगर आप भुवनेश्वर गए आपको तुरंत भुवनेश्वर दिख जाएगा। मन इतना तेज चलता है, पर मन की गति भी हल्की पड़ जाती है गरुण जी के आगे। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। गरुण जी बोले मेरी गति को चैलेंज? मन की गति से तेज चलता हूं मैं। ठीक है हनुमान जी महाराज आप आइए, मैं सब व्यवस्था कर देता हूं वहां पर। हनुमान जी बोले ठीक है निकलो। गरुण जी जैसे ही निकले, क्षण भर से भी कम लगा उनको पहुंचने में, और जैसे ही द्वारिका में सुधर्मा सभा में पहुंचे तो क्या पाया, श्री हनुमान जी महाराज सामने बैठे हैं, करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे। गरुण जी को आज पहली बार लगा कि मुझे आज तक लगता था मुझसे तेज कोई नहीं चलता, ये हनुमान जी क्या जी, मुझे लग ही नहीं रहा ये वही है। ऐसा लगता है 2 रूप है, एक से वहां एक से यहाँ।
लेकिन दौड़ के वहां गए तो वहां हनुमान जी थे ही नहीं, वही हनुमान जी वहां बैठे। गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी को केला दिया, बोले लो पाओ, आप कह रहे थे हमारी व्यवस्था करोगे, हम आपसे पहले आ गए। गरुड़ जी महाराज बोले धन्य है। सुदर्शन जी का मान चला गया, गरुड़ जी का मान चला गया। भगवान ने गरुड़ जी से हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा कि ठाकुर जी को आप एक बार निवेदन कर दो, वो आ जाएं, दर्शन दे दें। सुनो एक बात कह देना। बोले क्या? अकेले नहीं आए ठाकुर जी। बोले हाँ रुक्मणी जी के साथ में आएंगे। बोले नहीं नहीं रुक्मणी नहीं, ठाकुर जी से कहो हमारी सिया जी के साथ में आए, सीता जी के साथ में आके विराजे। देखो कृष्ण तो राम जी ही हैं, राम जी कृष्ण के रूप में आए हैं, पर हमारी जानकी जी के साथ में आएंगे तो ही मैं प्रणाम करूंगा, नहीं तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं। ठाकुर जी को जाके बोल दो जानकी जी के साथ में आऊं। गरुड़ जी ने भीतर जाकर के उद्घोषणा करी, बोले हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी का नाम सुनते ही 16,100 पत्नियां खड़ी हो गई, आहा जय हो हनुमान जी पधारे हैं। गरुड़ जी बोले लेकिन उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी से कह दो सीता जी के साथ पधारे। कोई सुंदर वस्त्र, सब पत्नियां कहने लगी हम सीता जी कहां से आएंगे? कोई सुंदर भोजन ला करके देवे तो मानो ऐसा। भगवान कृष्ण बोले आप 16,108 में जो सबसे सुंदर है हमारी दूर है, उसको हम थोड़ा बहुत श्रृंगार का भाव बता देंगे, वो अपना श्रृंगार कर ले तो शायद हनुमान जी को सीता जी का भाव लगे और वो प्रणाम कर ले। तो सबसे पहले बिना किसी के कहे अपने आप ही सत्यभामा जी आके खड़ी हो गई। बोले कि ये तो कहने वाली बात नहीं है, सबसे सुंदर मैं ही हूं, मैं ही अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। रुक्मणी आदि पत्नियां बोली हाँ हाँ इन्हीं को ही ले जाओ। सत्यभामा जी ने और सत्यभामा सच में बहुत सुंदर थी, उन्होंने अपना श्रृंगार किया महाराज। जैसे ही वो श्रृंगार करके पधारी, ऐसी अद्भुत छटा उनकी देख करके निहाल हो गए सब लोग। ठाकुर जी बोले चलें सभा में हनुमान जी के पास? बोले हाँ चलो। सब गाना। जैसे ही सभा में पहुंचे, ठाकुर जी को देख करके तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो मेरे रामचंद्र पधार, मेरे राघव जी पधार गए। ठाकुर जी आकर के सिंहासन पर बैठ गए। भगवान भुजा उठाने लगे, बोले आओ हनुमान गले लगो हमारे। इतने में सत्यभामा बगल में आकर के बैठ गए। हनुमान जी महाराज बोले एक बार जानकी जी को आने दो महाराज, पहले उनको प्रणाम करूंगा फिर आपको हृदय से लगाऊंगा। भगवान बोले बैठी तो है। बोले ये तो कोई दासी लगती है हमें। भगवान बोले दासी नहीं है, ये हमारी पत्नी है। बोले अच्छा अच्छा क्षमा, मुझे लगा पता नहीं कोई दासी आ गई। अच्छा मैया प्रणाम। अब तो उनको क्या स्वीकार प्रणाम, वो तो रूठ करके चली गई भीतर। अंदर जाकर के बार बार दर्पण में अपने आप को देखे, रुक्मणी से मैं दासी लग रही हूँ कहीं से। बोले वो हनुमान कहते दासी है तो बानर ही ना, बुद्धि तो है नहीं उसमें, मुझको दासी बोल रहा है। ठाकुर जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, कहा धन्यवाद, आप ही मान का हनन कर सकते हो, इसीलिए आपका नाम हनुमान। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज द्वारिका में पधारे और द्वारिका आकर के ठाकुर जी के अति प्रियों का मान मर्दन। देखो मान रहित होने के दो तरीके हैं, एक तो श्री हनुमान जी को प्रणाम किया करो, मान रहित करते हैं, और दूसरा यदि आप प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हो तो गोपी गीत का पाठ किया करो, गोपी गीत भी मान रहित करता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार वंदन करते हैं।